Okay, my dear. So we'll have a discussion today about the systemic lupus erythematosus. Okay, systemic lupus erythematosus के बारे में discuss करेंगे. First of all, you need to remember कि we will discuss about the pathophysiology, about the clinical features, diagnosis and treatment. Okay, from the USMLE step 2 obviously. तो क्या है कि जो SLE है हमारे पास, this is very common in the, for example, females of the reproductive age, especially between 20 to 40 years of age, right? And when we talk about the female to male ratio, right, about the prevalence about female to male ratio, that is 10 into 10 ratio 1. Okay, that basically means that this is very 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 common in the females, right? Okay. अच्छा, तो अब इसमें होता क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप ट्रीटमेंट और क्लिनिकल फीचर्स देखते हो. ओके. अच्छा, तो क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपको किस तरह दिख रहा है, दिस दिस डायग्राम, दिस इज एक्चुअली शोइंग द सन. ओके, राइट, दिस इज एक्चुअली शोइंग द सन. अब सन से क्या निकलता है, सन से रेज निकलते हैं, जाहिर सी बात है, राइट. सो फॉर एग्जांपल ये है सन, और सन से क्या निकलता है, सन से निकलते हैं रेज. ओके, राइट. अब नॉर्मली आपको तो पता होगा, राइट, आपने जो है केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ओजोन लेयर होती है, राइट. ओके, अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थ के अंदर हमारे पास होता है ओजोन लेयर. हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स है ना, राइट. हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स है, जैसे कि ओजोन लेयर है, राइट. एक ओजोन लेयर क्या करता है, बेसिकली ये जो हमारे सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, राइट, हमारे स्किन तक, उसको जो है यहाँ पे रास्ते में रोक देता है ये ओजोन लेयर, राइट. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो ओजोन लेयर, स्पेशली अल्ट्रा वायलेट बी रेस, ओके, वैसे तो अल्ट्रा वायलेट ए रेस भी आते हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट बी रेस, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द स्किन. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. अल्ट्रा वायलेट बी रेस क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट बी रेस जैसे ही हमारे स्किन के ऊपर पड़ता है, राइट, हमारे स्किन के ऊपर अंदर क्या होता है, इस तरह से हमारे स्किन के अंदर होते हैं सेल्स, राइट. मिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. ओके, राइट. लेकिन मैं उस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में से एक सेल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट. अब क्या है कि जैसे ही ये अल्ट्रा वायलेट बी रेज हमारे स्किन पे लगता है, ओके, ये क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट बी रेज ये हमारे स्किन पे लगता है, एंड दीज विल कम एंड दीज विल डैमेज आवर सेल्स. ओके, राइट. स्पेशली सेल के अंदर आपको पता है क्या होता है, सेल के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से न्यूक्लियस होता है, राइट. और न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा होता है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट. हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं. ओके, सो आई विल टेल यू द कंटेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या करता है, हमारे डीएनए को डैमेज कर देता है. तो ये है हमारे पास सन, अल्ट्रा वायलेट बी रेज, जो कि क्या कर रहा है, हमारे डीएनए को डैमेज कर रहा है. अंडरस्टूड ना, ओके. क्योंकि ये रेज जाती है सबसे पहले हमारे स्किन में, फिर हमारे स्किन से हमारे स्किन के सेल्स में जाते हैं, राइट. हमारे स्किन के सेल्स में जो डीएनए होता है उसको जाके डैमेज कर देता है. अंडरस्टूड ना, राइट. तो ये वाला जो ब्लैक सर्कल आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियस. ओके, दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियस. फाइन. अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से एंटीजन्स होते हैं, हमारे सेल्फ एंटीजन्स कौन कौन से होते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन से एंटीजन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट. इसके अलावा हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. ओके, हमारे डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. ओके, इसी तरह से हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक एंटीजन होता है विच इज कॉल्ड स्मिथ एंटीजन. ओके, स्मिथ एंटीजन. तो क्या होगा, लिसन वेरी केयरफुली. ओके, अब यहाँ पे होता क्या, कभी कभी ये जो हमारे पास है अल्ट्रावायलेट बी रेस क्या करता है, ये हमारे सेल को डैमेज करता है, राइट. ओके, इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल के अंदर होते हैं इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली, ये है सपोज कर ले आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास होता है कार्डियोलिपिन. ओके, इसके अंदर होता है हमारे पास कार्डियोलिपिन, राइट. तो ये जो हमारे पास होता है अल्ट्रावायलेट बी रेज, ये कभी कभी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कार्डियोलिपिन होता है, राइट, उसको भी डैमेज कर देता है. ओके, कार्डियोलिपिन को भी ये डैमेज कर देता है. अंडरस्टूड नाउ, राइट. उसके अलावा ये जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है किस चीज़ से बनता है सेल मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली ये फॉस्फोलिपिड्स से बनते हैं, राइट. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स से ये बनते हैं. तो वो जो है लिपिड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है ये, राइट. ओके, तो एंड रिजल्ट क्या है इसका, लिसन वेरी केयरफुली. ओके, एंड रिजल्ट क्या है, जैसे ही ये जो हमारे पास है कुछ
डीएनए, हिस्टोन, स्मिथ एंटीजन, कार्डियोलिपिन वगैरह, राइट। तो जैसे ही ये डैमेज होते हैं, क्या होता है, ये सेल बर्स्ट होता है, सेल फट जाता है, राइट, अंदर से। तो उसके अलावा सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं, चाहे वो डीएनए, हिस्टोन, स्मिथ एंटीजन, कार्डियोलिपिन जो भी होंगे, राइट, वो सेल के अंदर से इस तरह से रिलीज होंगे। सेल के अंदर से जब वो रिलीज होंगे, सो दे विल कम इनटू द सर्कुलेशन, इनटू आवर ब्लड वेसल्स। अंडरस्टूड नाउ? ओके। फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास डीएनए का एक मॉलिक्यूल। ओके, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये है हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल। ये हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकता है, ये स्मिथ एंटीजन भी हो सकती है, कार्डियोलिपिन भी हो सकता है, राइट। तो हमने एग्जांपल लिया डीएनए का। अब दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि ये जो डीएनए है, ये हमारे इम्यून सिस्टम में, राइट, इम्यून सिस्टम ने इसको पहले कभी नहीं देखा। ओके, तो इसीलिए ये जो डीएनए है जो कि सेल सेल के अंदर से रिलीज हुआ है, हमारा इम्यून सिस्टम इसको नहीं जानता। ओके, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीजन, राइट। अब हमारा इम्यून सिस्टम जो कि इसको नहीं जानता, वो क्या करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम इस डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा, राइट। और दोज एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज द ऑटो एंटीबॉडीज। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने ही बॉडी के जो स्ट्रक्चर, मतलब हमारे बॉडी के अपने ही जो एंटीजन्स होते हैं, उनके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बना रहा है, राइट। तो उन एंटीबॉडीज को हम क्या कहेंगे, उन एंटीबॉडीज को हम कहेंगे ऑटो एंटीबॉडीज। अब वो ऑटो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, इस डीएनए के साथ, या तो फिर इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ, या फिर इस एंटीजन के साथ, सेल्फ एंटीजन के साथ आके बाइंड करेंगे, राइट। तो जब ये ऑटो एंटीबॉडी और एंटीजन एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास क्या बनता है, एक ज़बरदस्त सा कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सारा गेम जो संभालता है, ये ऑटो एंटीबॉडी और डीएनए, राइट। या तो फिर ये ऑटो एंटीबॉडी, या तो फिर ये एंटीजन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। आगे का गेम यही संभालते हैं। ओके, आगे की गेम जो है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ फॉर यू अ ब्लड वेसल। ओके, ब्लड वेसल मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। आपको पता है, आपकी फॉर एग्जांपल बॉडी में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट। जो कि आपके, ये फॉर एग्जांपल है, सपोज कर ले कि ये ब्लड वेसल क्या है, रेटिनल वेसल, राइट। इस ब्लड वेसल का क्या नाम है, इस ब्लड वेसल का नाम है रेटिनल वेसल। फाइन। उसके अलावा आपको पता है कि आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा, राइट, इंटेलिजेंट सा ब्रेन होता है। ये है आपके पास क्या चीज़, सपोज कर ले कि ये है ब्रेन। अब दिस इज़ नॉट एक्चुअली एनाटॉमिकली करेक्ट डायग्राम। ओके, ब्रेन इतना छोटा तो नहीं होता, स्पाइनल कोड हमारे सर के अंदर तो नहीं होता प्रेजेंट, बट जस्ट सपोज कर ले आप। तो क्या है कि ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये सबसे पहले ब्लड वेसल्स में जाते हो। ओके, ब्लड वेसल्स में जाने के बाद ये जो आपके पास एक वेसल है, इस वेसल को क्या कहते हैं, रेटिनल वेसल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द रेटिनल, रेटिना, या तो फिर रेटिनल वेसल। फाइन। रेटिनल वेसल के अंदर जाके ये जो एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, राइट। ये कॉम्प्लेक्स जाके वहाँ पे डिपॉजिट होता है, राइट। वहाँ पे जाके हमारे एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करता है, वहाँ पे जाके ये डिपॉजिट होता है, और रेटिनल वेसल्स में क्या करता है, रेटिनल वेसल्स में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। फाइन। तो जैसे ही रेटिनल वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, राइट, ऑटो एंटीबॉडी एंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से दैट में लीड टू दी ब्लाइंडनेस ऑफ द पेशेंट। ओके, ब्लाइंडनेस ऑफ द पेशेंट। फाइन। ओके, जब ये हमारे रेटिनल वेसल को उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, तो जाहिर सी बात है, रेटिनल वेसल्स के अंदर जब वह इन्फ्लेमेशन होता है, सो दैट विल लीड टू दी ब्लाइंडनेस। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, राइट, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं इनको, राइट। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या है, कभी कभी ये अपना रास्ता बनाते हैं हमारे ब्रेन के वेसल्स में। फाइन। अब कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं, राइट। ये वेसल्स क्या करते हैं, एक तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उसी तरह से हमारे ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ द ब्लड ऑब्वियसली, राइट, ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। इसीलिए जो हमारे ब्रेन के सेल्स है यहाँ पे, राइट, मिलियंस ऑफ सेल्स, वो सर्वाइव कर पाते हैं। अंडरस्टूड नाउ? तो कभी कभी ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ये जाके हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में जाके डिपॉजिट होते हैं, राइट। ब्लड वेसल्स के थ्रू जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वहाँ पे जाके ये डिपॉजिट होना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारे ब्रेन के किसी पार्ट में ये डिपॉजिट होंगे, सो दैट विल लीड टू द, फॉर एग्जांपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, राइट। मोस्ट कॉमन इज द सीजर्स। फाइन, ये सीजर्स करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर। इसी तरह से ये जो कुछ एंटीबॉडीज़ है, राइट, ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, या तो फिर कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को जैसे ही क्रॉस करते हैं, आपको पता है ब्लड ब्रेन बैरियर कहाँ-कहाँ से ब्रोक होता है, मतलब कहाँ-कहाँ से ब्रोकन होता है, राइट? तो
वहाँ से जाके ये हमारे ब्रेन के अंदर एंटर होते हैं, राइट। और ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी होती है, एक तो न्यूरॉन्स होते हैं, ओके, न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, उसके अलावा ग्लायल सेल्स होते हैं, फाइन। तो ये अगर आप ना याद ना भी रखे तो इट्स ओके, राइट। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। तो न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स में क्या करते हैं, ये उनको जाके डैमेज करते हैं। तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइटो टॉक्सिसिटी उनमें होती है, राइट। एक्साइटो टॉक्सिसिटी होने की वजह से दैट में लीड टू दी सीजर्स, फाइन, ओके। तो ये है हमारे पास इसके सीएनएस के सिम्टम्स, राइट। So the first one we discussed about the retinal vessels, okay, in which there was retinal vasculitis, understood, okay। हमारे retinal vessels में क्या हो रहा था, inflammation, so that was called as the retinal vasculitis, and that will lead to the blindness of the patient, right, okay। ये जो patient की आंखें, इसमें क्या होगा, blindness, right। इसी तरह से कुछ blood vessels जो है हमारे ब्रेन को सप्लाई करते हैं, तो ये उन ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इस्कीमिया होगा, ओके। पेशेंट के ब्रेन के अंदर इस्कीमिया होगा, एंड दैट में लीड टू द सीजर्स। इसी तरह से कुछ ऑटो एंटीबॉडीज हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, तो द न्यूरॉन्स विल lead to the excitotoxicity, okay, and that will lead to the seizures,